अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलएलसी के लिए जो हमें एड्रेस चाहिए होता है, वर्चुअल एड्रेस जो है वो हमने परचेज़ करना होता है, वो हमने कहाँ से परचेज़ करना होता है और किस तरह से जो है वो हम लोग उसको परचेज़ कर सकते हैं। यूएसए के लिए, यूके के लिए करना है और हम लोगों ने कहाँ से परचेज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे और मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने किस तरह से जो है वो एड्रेस परचेज़ करना है और बिल्कुल यूनिक एड्रेस होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे जो हैं वो विजुअल असिस्टेंट्स भी हैं और काफ़ी ऐसे स्कैमर्स भी हैं जो आप लोगों के साथ जो है वो इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं कि आप लोगों से चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो आप लोगों को जो यूनिक एड्रेस है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, या फिर जो एड्रेस होता है वो आप लोगों का बिल्कुल कह लें कि बेकार होता है। वो फेक जो वेबसाइट होती हैं, फेक एड्रेस जो है वो उसे जनरेट करवा रही होती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो है वो मैं दो वेबसाइट जो है वो उस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले है, हम वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं, यूएस ग्लोबल मेल। ये हमारे पास वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप लोगों ने ओपन करना है और इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो हम लोग इसमें से जो है वो एड्रेस जो है वो परचेज कर सकते हैं। एक ये वेबसाइट है, बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट है, आप लोग इससे भी जो है वो वर्क कर सकते हैं। उसके बाद है एक एनी टाइम मेल बॉक्स, इसके ज़रिए भी जो है वो आप लोग कर सकते हैं, अपना एड्रेस जो है वो परचेज कर सकते हैं। ये दोनों वेबसाइट जो है ये ट्रस्ट पायलट पे आप लोग इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि इसका जो है वो रिव्यूज़ जो है वो भी अच्छे हैं, रेटिंग इसकी अच्छी। इसके अलावा भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट और भी हैं, गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे, जब टाइप करके कोई भी कीवर्ड टाइप करें यूएसए विजुअल एड्रेस से रिलेटेड या कोई भी इस तरह का कीवर्ड जो है वो टाइप करेंगे तो आप लोगों को जो है वो इस टाइप किया है काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट जो है वो मिलेगी। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जो है वो ट्रस्ट पायलट पे आके इसके रिव्यूज़ चेक करने हैं। जो भी वेबसाइट जो है जिसका आप लोगों को रिव्यूज़ जो है वो अच्छे लगे, आप लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो दो वेबसाइट है, इसको बताने का मकसद यही था कि आप लोगों को एक रोड मैप दिया जाए कि किस तरह से जो वो एड्रेस हमने बाय करना है। तो ये दोनों वेबसाइट हैं, उसमें से जो है वो परचेज करने का मेथड सेम ही होता है। आप लोगों ने कोई भी इसमें से जो है वो कह लें कि ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों ने इन दोनों में से कोई भी एक वेबसाइट जो है वो पिक करनी है और आप लोग इसमें से जो है वो एड्रेस बाय कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये एनी टाइम मेल बॉक्स वेबसाइट है, इसमें से जो है वो हम लोग कंप्लीट प्रोसीजर करके देखते हैं, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वेबसाइट पे करके देख लेते हैं। सो इसमें जो है वो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है कि हम लोगों ने कौन से स्टेट में, कौन से कंट्री में जो है वो आप लोगों ने अपना एड्रेस जो है वो परचेज करना चाहते हैं। तो मैं यूएसए में करना चाहती हूँ, तो उसके लिए जो है वो मैं कोई भी स्टेट जो है उसका सिलेक्ट कर लूँगी। एग्जाम्पल इसमें से कोई भी जो है वो आप लोग एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए टेक्सास में कोई भी एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो है वो इधर से सर्च कर लेना है। तो अभी हमारे पास जो उन्होंने एक लंबी लिस्ट दे दी है कि टेक्सास में जितने भी सिटी हैं और उसका जो एड्रेस कह लें कि अवेलेबल है वो उन्होंने बता दिया। साथ में अपने पैकेजेस भी बताए हुए हैं कि आप लोगों को जो है वो क्या क्या चार्जेस जो पड़ सकते हैं, कोई भी जो है आप लोग इसको परचेज करेंगे कोई भी एड्रेस जो है। तो ये जो आप लोग अब सोचेंगे कि इनमें से जो है वो उन्होंने चेंज क्यों बताए हुए हैं, किसी की प्राइस जो है वो 9.99 मीन्स के $10 है और किसी की $30 है। तो ये डिपेंड करता है एड्रेस पे। काफ़ी जो सम टाइम जो एड्रेस होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो कह लें कि बहुत ज़्यादा महंगी जगह पे होते हैं, ठीक है। तो वो उस कह लें कि वो प्लेस वाइज होता है कि आप लोग जो है वो किस कौन सा एड्रेस जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इस लिहाज से फिर वो आप लोगों को चार्ज करते हैं। तो बेसिकली जो है वो इधर से हम कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं एड्रेस, यही चलें सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी प्लान हमने लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा होगा कि अभी जो है वो हमें बताया जा रहा है कि आप लोगों को, अगर आप लोग इस प्लान में से अगर आप लोग मंथली सिलेक्ट करते हो तो आप लोगों को ये सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होंगी इसमें। अगर आप लोग जो इसमें जो है वो आगे सिल्वर ब्रॉन्ज ये सारे जो है उन्होंने बताए हुए हैं कि आप लोग इनमें से जौन सा भी सिलेक्ट करेंगे उसके लिए जो है वो आप लोगों को अलग अलग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली जितने चार्जेस ज़्यादा होंगे वो आप लोगों को सर्विसेज भी ज़्यादा ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये ब्रॉन्ज में है, सिल्वर में है, उसके अलावा गोल्ड में है और अनलिमिटेड में जो है वो आप लोगों को कंप्लीट गाइड दे रहे होंगे कि आप लोगों की हर चीज़ में जो है वो आप लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होंगे। सो अभी जो हम लोग बेसिक प्लान जो है उसका वो सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें जो है वो देखते हैं। आप में जो है वो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों को मंथली पैकेजेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं है कि अगर आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं तो आप लोगों को मंथली वाइज भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो एड्रेस नहीं चाहिए होता। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो है वो यूएसए में एलएलसी क्रिएट करें तो उसके लिए ही हमें एड्रेस चाहिए होगा। इसके अलावा भी हम लोग काफ़ी जो है वो और चीज़ों में भी यूज़ कर रहे होते हैं। हमें कोई बैंक अकाउंट वगैरह कुछ चाहिए थोड़ी देर के लिए तो हम उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं एड्रेस। और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें एड्रेस जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है।
सो उसके लिए जो है वो उन्होंने हमारे लिए फैसिलिटी दी हुई है कि आप लोग चाहें तो मंथली पैकेज भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो आप लोग कह लें कि एनुअल पैकेज भी खरीद सकते हैं। तो अभी हमें जो है वो ये हम ले लेते हैं। अगर आप लोग ये लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग एनुअल खरीदेंगे ना तो आप लोगों का फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम लोग कोई भी एड्रेस परचेज करते हैं ना किसी भी वेबसाइट पे, अगर तो हमने एनुअली परचेज किया होगा तो जब दूसरा बंदा आएगा यही एड्रेस, अगर फॉर एग्जांपल उसे भी ये पसंद आ जाता है लेकिन उसके वो ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने जो है वो मंथली बेस पे जो है वो लिया हुआ है ये एड्रेस, ठीक है, और हमारा जो है वो कह लें कि हमारा पैकेज एक्सपायर हो गया है, उसके बाद अगर हमने जो है उसको रिन्यू नहीं करवाया तो हो सकता है कि वही पैकेज जो है वो किसी और को ये सेल कर दें। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि अगर हमारा जो है वो उसका भी बैंक अकाउंट सेम हो, हमारा भी बैंक अकाउंट सेम हो, मीन्स के सॉरी एड्रेस सेम होगा, तो अगर उसने कुछ कह लें कि फ्रॉड किया होगा या कोई भी इशू होगा तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो है वो अकाउंट, उसमें भी कह लें कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन वगैरह होंगी वो भी उसमें काउंट की जाएंगी, और उसमें जो है वो हमारे कह लें कि बैंक अकाउंट को भी मसला हो सकता है। अगर हम लोगों ने, आप लोग एलएलसी बना रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली हमारे अकाउंट को भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी मसला अगर किसी और बंदे के अकाउंट में आता है या बैंक अकाउंट में आता है जहां भी उसने यूज किया है और उसने अगर कोई गलत मेथड यूज किया है तो उसके लिए जो है वो हमें भी स्ट्राइक देगा ही, ठीक है। तो इसलिए जो है वो सेव मेथड ये होता है कि आप लोग जो है वो 1 साल के लिए परचेज कर लें। उसके बाद टेंशन फ्री होता है कि आप लोग 1 साल के लिए उसको अच्छे से यूज़ करें और उसके बाद नेक्स्ट साल के लिए फिर जो है वो उसको रिन्यू करवा लें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैं जो है उसको चेक करना चाहता हूँ या फिर मुझे बस 1-2 माह के लिए ही चाहिए, तो फिर आप लोग चाहें कि मंथली पैकेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है वो एनुअल पैकेज सेलेक्ट कर रही हूँ और इसमें हम लोग देखते हैं कि अभी हमें क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। अभी जो है वो हमें हमारा नेम चाहिए, तो मैं अभी जो है वो इधर नेम अपना ऐड कर दूंगी। उस कंपनी नेम जो है ऑप्शनल है तो अभी जो है वो इनसे छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है वो उन्होंने कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो इधर से आप लोगों ने क्या करना है कि अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोगों का कंट्री है। तो मैं इधर से अपना सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद जो है वो एड्रेस है, एड्रेस मैं आप लोगों को अभी लगा कर दिखाती हूँ। जी जी एड्रेस लगा दिया मैंने। उसके बाद जो हमारा पोस्टल कोड है वो ऐड करना है, इस करके इस सारी चीज़ों को लगाती हूँ। उसके बाद हमारा स्टेट है, स्टेट हम लोग सिंध ये ऐड करेंगे। नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हमें ईमेल चाहिए हो तो ईमेल जो है वो मैं इधर से मैंने रखी हुई है, इसी को मैं जो है कॉपी करूँगी और इधर लगा दूँ। फ़ोन नंबर है, ये हमारा फ़ोन नंबर हो गया। पासवर्ड जो है वो आप लोग कोई भी सजेस्टेड पासवर्ड जो है वो कोई भी अपना खुद अगर चाहें तो अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा लें। मैंने यही लगा लिया गूगल का सजेस्टेड पासवर्ड। अभी जो है वो हमारी ईमेल पे जो है वो उसका कोड आया है वो मैं लगाती हूँ अभी इसको। ओटीपी लगाने के बाद जो है वो हमें ये डैशबोर्ड जो है वो शो होगा कि हम लोगों का जो एड्रेस है वो भी क्लियर हो गया। सारा कुछ जो है वो अकाउंट्स की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोगों ने दे दी हैं और ये जो है वो हमें एड्रेस प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद जो है वो हम लोग नीचे जो है वो उन्होंने नोटरी के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था। एलएलसी की जो नोटरी एजेंट्स जो होते हैं ये भी हमें जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये वेबसाइट्स होती हैं नोटरी एजेंट्स की भी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो जो अभी हम लोग इसमें कार्ड वगैरह, कार्ड का नंबर वगैरह अटैच करेंगे, उसके बाद इधर से जो है वो टिक लगाकर अभी जो है वो सबमिट कर देंगे इसको। तो देन जो है वो हमें एक फॉर्म देंगे ये वाला 1583 वाला ये। उसके बाद जो है वो हमने इसको डाउनलोड करना होता है और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होंगे उसको फिर हमने जो है वो नोटराइज करवाना होता है। वो किससे करवाना होता है वो भी हमें जो है वो इधर से भी जो है वो बंदा मिल जाता है, इनका नोटरी एजेंट जो उनका होता है। उसके अलावा जो है वो हम किसी और वेबसाइट से हायर करना चाहें तो वो भी हमें मिल जाता है, ठीक है। तो उसका जो है वो यही प्रोसेस होता है। जब भी हम लोगों ने कहीं से एड्रेस परचेज करना होता है और उसके बाद जो है वो उसको वेरीफाई करवाना होता है कि ये हमारा एड्रेस अथेंटिक है, क्या उसको एक रजिस्टर करवाना होता है यूएस में, तो उसके लिए जो है वो हमें नोटरी पब्लिक की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो जो है वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग ये भी करवाना चाहते हैं, तो नहीं उसके लिए जो है वो हमारी फ़ी वगैरह उन्हें बताई होगी कि ये हमारी फ़ी है, ठीक है। इस तरह से जो है वो करते हैं। तो ये जो है वो हमारा एनी टाइम मेल बॉक्स के थ्रू जो है वो हम लोगों ने करना है, तो वो हम इस तरह से करते हैं। सेकंड हमारा है यूएस ग्लोबल मेल। तो इसमें जो है वो हम लोगों ने सिंपली जो है वो एड्रेसेस पर आना है और इधर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने जो है अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस जो है वो सेलेक्ट कर लेना है।
इधर जो है वो हम लोगों ने एड्रेस लगा के इसका भी जो है वो सेम मेथड, इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि आप लोगों को पेमेंट और जो बाकी चीज़ें वो एक ही साथ एक ही पेज में मिलेंगी, वो आप लोगों ने ऐड करनी होती है। बाकी जो है इसमें कोई खास कह लें कि रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों ने सिंपली जो है वो फॉर्म ही फिल करना होता है, उसमें जो जो कुछ आप लोगों से मांगा गया है वो आप लोगों ने ऐड करना होता है। अगर तो आप लोगों का, क्योंकि इसमें जो मोस्टली जो है वो आप लोगों से दूसरा एड्रेस नहीं मांगते आप लोगों की कंपनी वगैरह का, तो आप लोगों ने इंडिविजुअली एड्रेस जो है वो फिल करना होता है। उसमें जो है वो आप लोगों का अपना एड्रेस जो आ जाता है, वो जहाँ से आप लोग जो है वो बैठ के जो बना रहे हैं, ठीक है। मीन्स कि आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान से, तो मैं अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और ये सब कुछ जो है वो और ईमेल वगैरह ये सब कुछ ऐड करूँगी। तो इस तरह से भी अभी जो है वो मैं इधर से कोई भी जो है वो एड्रेस को सेलेक्ट कर लेती हूँ और इधर से जो है वो हम लोग चलते हैं। और उसके बाद हमारा जो है वो बेसिक प्लान और 2 प्लान्स जो उन्होंने जो है वो बताए हुए हैं हमें, और बेसिक प्लान है, एक प्लस प्लान है। और बेसिक प्लान में जो इसमें जो है वो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। इसमें जो है वो हमें फिजिकली जो है वो मेल स्टोरेज है वो जी 90 डेज़ की प्रोवाइड करता है, उधर जो है वो 45 डेज़ की प्रोवाइड करता है। तो आप लोग जो है अपने हिसाब से इसमें से कोई भी एक जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है वो अभी सेकंड वाला को जो है वो चूज़ कर लेती हूँ। जी, तो यहाँ से जो है वो हमारा अकाउंट हो गया क्रिएट। उसके बाद जो है वो हमें बिलिंग डिटेल्स वगैरह जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को जो भी आप लोगों का एग्जैक्ट लोकेशन है वो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी कोई भी एड्रेस जो है वो रैंडमली ऐड करती हूँ इसमें। ओके, उसके बाद इधर से कंट्री सेलेक्ट करेंगे और स्टेट, सिटी हमारा, और इधर जो है वो आप लोगों ने अपना कार्ड होल्डर का नेम वगैरह ऐड करना है, कार्ड नंबर ने जो है वो ऐड करना है। उसके बाद कार्ड की एक्सपायरी डेट वगैरह ऐड करनी है। और इधर जो है वो आप लोगों का जो कोड होगा स्टार्टिंग में जो कार्ड का होगा 3 वर्ड का, ठीक है, वो ऐड करने के बाद जो है वो इधर से अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है और सिंपली जो है वो इधर से कंप्लीट ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। आप लोगों ने इसको रिव्यू कर लेना है कि आप लोग इसमें से जो है वो, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि इसमें से कोई भी गलती से प्लान जो है वो कोई और सिलेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने प्लान जो है वो इसको कंप्लीट करने से पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने से पहले प्लान जो है एक बार ज़रूर देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एग्री टू कंटिन्यू करके उसके बाद जो है वो उसको कंप्लीट कर देना है। तो सिंपली जो है वो इतना हमारा मेथड है। कोई ज़्यादा इसमें जो है वो कह लें कि नहीं है। इसमें बहुत यही जो है वो हमें चीज़ें जो है वो कुछ चाहिए होती हैं, और मोस्टली सारी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट ऐसी उसमें यही चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं हमें। हमारा जो इंडिविजुअली एड्रेस वगैरह होता है, नेम ये सब, और उसके बाद फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल चाहिए होती है, जो कि हमें किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए जो बेसिकली चाहिए ही होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कुछ जिसके लिए जो है वो हमें साइन अप करना पड़ता है, और उसके बाद ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन और ये सब कुछ जो है वो ऑर्डर कह लें कि कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी, और इसमें से जो है वो आप लोग कोई भी वेबसाइट, दोनों में से कोई भी एक वेबसाइट को पिक कर सकते हैं। इसमें से जो है वो आप लोग एड्रेस को जो है वो परचेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर। अल्लाह हाफिज़।